शिव कुमार झा ने कार्यालय में दीप जलाकर मनाई दीपावली। लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई। मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान रहे। जहां अयोध्या में दीपावली मनाई गई, वहीं मुंबई में भी उत्साह देखा गया, जहां भाजपा नगर सेवक और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ऑफिस में दीप जलाकर और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई राम मंदिर के भूमि पूजन की। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आज फिर एक बार दिवाली, जी हाँ, जिस प्रकार से आज अयोध्या में भूमि पूजन किया गया है, लोगों को एक लंबा इंतजार था और इस लंबे इंतजार के बाद आज फिर एक बार दिवाली मनाई जा रही है। जिस प्रकार से अयोध्या में भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया, वहीं भाजपा नेता में भी पूरी धूम देखने को मिल रही है। मुंबई में भी अयोध्या का एक रूप देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से लोग सुबह के दौरान लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, वहीं इस समय लोग दीपक जला के दिवाली मना रहे हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद है शिव कुमार झा जी। तो शिव कुमार झा जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली है तो आप अयोध्या नहीं पहुंच पाए, तो किस प्रकार से आपको उस अयोध्या में सम्मिलित करने के लिए आपने किस प्रकार से आज क्या कुछ आपने सोची और किस प्रकार से आप नारा लगाना चाहेंगे जय श्री राम का? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा है कि विश्व महामारी होने के कारण हम लोग सही में नहीं जा पाए। मन में थोड़ा दुख है, लेकिन प्रभु का आत्मा से परमात्मा का मिलन साक्षात्कार जाने से ही नहीं होता है। मन में अपनी भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी उत्साह, अपनी उमंग, वहीं घर में ही बैठ के हमने सुबह से 9 बजे से चालू किया है टीवी। अभी गोपाल माननीय खासदार, हमारे माननीय खासदार गोपाल सेठी जी का कार्यक्रम था सुबह 8 बजे, वहाँ पर जाकर आज वहाँ से बैलून 150 फुट का राम नाम का उड़ाए गए और वहाँ पे भजन कीर्तन हुआ। वहाँ के बाद जो आया घर से खाना भी बिसर गया कि खाना भी खाना है। मेरी फैमिली बोल रही 3 बज गया, खाना तो खाओ। मैं बोला आज खाना ही नहीं खाना है। बोलता है डायबिटीज है, अब खाना तो खा लो पहला। इतना भाव विभोर हो गया टीवी में देख के। और उसके बाद इस देश के, विश्व के नेता और अपने देश के पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से वहाँ पर पहुँचे, लखनऊ से फिर अयोध्या, और सारी टीवी में जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा था, लगता था कि मैं भी साथ में ही हूँ। और सारे देश के जनता, 130 करोड़ जनता साथ में थे। इस प्रकार से आज जो वहाँ पर हुआ राम जी का भव्य और दिव्य शानदार जानदार उद्घाटन, आने वाले कुछ दिनों में अपने सभी को, सनातन धर्म के लोगों को और जो और अदर है वो भी मानते हैं, हमारे मुस्लिम भाई का भी मैं बहुत सारे यूट्यूब पे देखता हूँ, वो भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो राम ही हैं। हम भले धर्म परिवर्तन कर लिए हमारे, लेकिन हमारे पूर्वज भी राम ही हैं। उन लोग का उत्साह देखकर यूट्यूब पे, ये टीवी चैनल पे कुछ आके ओबीसी जैसे और कुछ ऐसे लोग बोलते हैं तो दुख होता है मन में। लेकिन आज 90% मुसलमान भी खुश है कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाथों द्वारा उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी थे, हमारे सभी के स्वयं सेवक के संघ संस्थापक संघ के भागवत जी, गुरु भागवत जी थे और सभी महान भाव थे वहाँ पर। और वो सारा उत्साह और उल्लास के साथ हम लोगों ने घर पे मनाया, पूरे हिंदुस्तान के वासियों ने मनाया। जैसे आपने कहा कि आज 90% मुसलमान भी एक साथ थे, मतलब कहा जाए सर्व धर्म आज एक साथ होकर इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, सभी एक साथ हैं। तो आप आज आपने जो दीप जलाई है, दीप जलाकर आप किस प्रकार से आज की इस दिवाली को मना रहे हैं? क्योंकि दिवाली जब हम एक मनाते हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि 2 बार हम दिवाली मनाएंगे। ये आज सबसे बड़ा दिवाली है। आज हमारे 492 साल के बाद हमारी प्रभु आत्मा का परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, हम जिसको मानते हैं, जो सुप्रीम पावर है हमारे, उसको स्थान मिला। जो सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर निर्णय दिया, उसके आधार पे आज जो वहाँ पर हमारा आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार भवन होगा, ये तो बहुत बड़ी दिवाली है ना। जैसे अयोध्या पे विजय प्राप्त करने के लिए जब माँ जानकी की हरण किए थे रावण ने, और जब अयोध्या पे जाकर विजय प्राप्त किए तो लक्ष्मण ने कहे थे श्री प्रभु रामचंद्र जी से, अति स्वर्णप्रिय लंका रोचते भगवन। तो राम जी ने कहा था अति स्वर्णप्रिय लंका न रोचते, जननी जन्मभूमि अयोध्या, मातृभूमि भारत से चौ स्वर्गादिपि गरीसी। स्वर्ग से भी बढ़कर मेरी अयोध्या और भारत भूमि है। ये सोने की लंका तो उनको, विभीषण को हमने
देना है। इस तरह के हमारे प्रभु जो हमारे आराध्य है, जो हमारे सर्व है, योगेश्वर है, हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने जब इस तरह से बात की और आज वहाँ पर जब उनकी 492 साल के बाद न्यायालय के मार्फत और एक नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व, एक दृढ़ नेतृत्व, जिन्होंने विश्व को, आज विश्व में भारत माता का डंका बज रहा है। जैसे प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, विश्व गुरु की ओर अग्रसर कराने वाले ऐसे देश के यशस्वी पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में आज वहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण डे टू डे हियरिंग लगाया उच्च न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, और जजमेंट मिला मां राम मंदिर के पक्ष में। और उसके बाद जो आज वहां पर भूमि पूजन किया गया, कितनी शांत प्रिय से, कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। एक दो लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि भगवान दे देगा कुछ दिनों में, नहीं सद्बुद्धि देगी तो उनको भी उनके कर्म का फल ईश्वर देंगे। आज पूरे देश में श्री राम का जो नारा है, हर जगह एक खुशी है, उत्साह है। आपने सोचा था कि हाँ इस तरह का कोई रूप हमें देखने मिलेगा? जब भी हमने 1889 में ये आंदोलन जब चला तो हमने दहीसर से लेके जोगेश्वरी, गोरेगांव जोगेश्वरी तब भी एक जिला था, जोगेश्वरी से लेके पालघर तक, तो उसमें मैंने वो गाड़ी जो शिला का हम लोग ये मांग रहे थे, ईंट मांग रहे थे घरों से, लोगों से शिलान्यास के लिए। तो जो निकलते थे हम लोग वहाँ से लेके रोज एक सुबह शाम, तो हम लोग को इतना विश्वास था कि आज नहीं कल जरूर बनेगा। और जब हिंदू समाज जग गया, सनातन धर्मी जग गया, और साथ में सभी समाज ने साथ दिया। आज की तारीख में मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छे से हम लोगों को, आज मेरे पास भी बहुत सारे ट्वीट आए हैं, बहुत सारे लोगों का फेसबुक पे आया है। सिराज करके है उत्तर प्रदेश का, पहले वो रहते थे मालवनी में, उसका सुन के तो मैं उनको थैंक यू किया कि आज प्रभु 492 साल के बाद अपने रामलला का मंदिर भव्य बन रहा है। तो मुस्लिम समाज भी जो जानते हैं, इधर ही बगल में एक वकील खान है, वो बोलता है मेरा भाई ठाकुर राजपूत है और मैं खान बन गया हूँ, इधर ही बगल में रहता है, इधर ही बगल में मेरे। तो आज भी जो समाज में जिसको जानकारी कि मेरे पूर्वज आराध्य मेरे ईश्वर राम हैं, वो मुस्लिम समाज भी आज भी मदद करने को तैयार और कर रहे हैं। आज अयोध्या में जो 300 घरें हैं मुस्लिम समाज की, सब ने भगवा कलर कराया घर को। आप लोगों ने चैनल के माध्यम से देखा होगा। 1-2% ये विश्व का जब से सृजन हुआ है, सुर और असुर का संग्राम हुआ सबसे पहले, सुर और असुर, उसमें असुर लोगों की प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं, लेकिन फिर से मैं आपके माध्यम से पूरे देश में आज जिस तरह से रामलला का भव्य दिव्य भूमि पूजन का वहाँ पर उद्घाटन के हमारे देश के यशस्वी पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने, उत्साह, उल्लास, उमंग और मन में जो स्फूर्ति है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा 2-3 साल में, और फिर यहाँ से जाएंगे। ये विश्व की महामारी जो चाइना ने दिया है, आज हम निकल नहीं पा रहे हैं, लोग इतने खड़े हुए हैं, जरा डिस्टेंस रखो। मोदी जी बोलते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। आज हम जो घूमते हैं तो सबको बोलते हैं, कुछ युवा लोग तकलीफ होता है, अरे अंकल क्या कुछ नहीं होएगा मुझे, लेकिन उसको बताता हूँ आपको कुछ नहीं लेकिन और को हो जाएगा। लोग समझते हैं, समझदार हैं बच्चे लोग भी आज के, और आज मास्क लगाने का सबको जरूरी हो गया है। इस परिस्थिति में आज हम ज़्यादा नहीं कुछ कर पा रहे, नहीं तो आज यहाँ ढोल नगाड़े के साथ में पूरे वार्ड में लोगों को उत्साह में सम्मिलित होते, हजारों लोग सम्मिलित होते। लेकिन आज हमें छोटे से कार्यक्रम रख के कार्यकर्ता का भावना था, दीपोत्सव करके यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जो भवन निर्माण वहाँ पर हुए। लेकिन यहाँ से हम लोग उनकी प्रार्थना करते हैं और कबूल करेंगे प्रभु राम जी हम लोगों का विनंती यहीं से स्वीकार करते हुए माँ जानकी के चरणों में, प्रभु बजरंगबली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस विश्व का कल्याण करने वाली हमारी सनातन धर्म है, वसुदेव कुटुंबकम हम मानने वाले समाज हैं। हम तो विश्व को अपना मानते हैं, हम तो विश्व को, हमारी जो सनातन संस्कार है, विश्व को हम एक मानने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। आज यहाँ पर विश्व के हर समाज हैं, विश्व में जितने भी धर्म के लोग हैं, भारत भूमि पे माँ भारती के ऊपर सभी लोग विराजमान हैं। सारे विश्व के कंट्री के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं। किसी से विद्वेष नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से झंझट नहीं। लेकिन ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, ये भारत भूमि की धरोहर है।
जिस प्रकार से आपका ये कहना था शिव कुमार झा जी का कि यहाँ पर जो रूप देखने को मिल रहा है ये और भी उत्सव के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को देखते हुए ये उत्सव को कम में ही इन्होंने करने की कोशिश की। जिस प्रकार से ये कार्यालय है यहाँ पर, और कार्यालय पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर ढेरों सारी दिया आपको जलती हुई नजर आ रही होगी। जिस प्रकार से कि आज दिवाली हो, तो वहीं शिव कुमार झा ने हमसे बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि आज से बड़ी दिवाली कोई नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आज भगवान का घर बनने जा रहा है, भगवान का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, अपनी खुशी को इस प्रकार से वो जाहिर किए हैं। वहीं पर अगर हम पीले वस्त्र की बात करें तो पीले वस्त्र को शुभ माना जाता है, और उसी प्रकार से पीएम मोदी ने भी आज पीले वस्त्र को पहनकर पूजा अर्चना की। तो वहीं शिव कुमार झा भी आज पीले वस्त्र में ही नजर आ रहे हैं कि लग रहा है कि आज दिवाली को पूरी खुशी के साथ मना रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।